देखो अजरा, अगर हकीकत की आंख से देखोगी तो तुम भी फारूक को सही समझोगी। और तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, मगर जूजू वो बड़े होंगे उन्हें भी बाप की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। और फारूक भी अभी अकेला है और यकीनन वो भी जल्द दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है और हर लड़की हानिया नहीं होगी। मैंने निकाह कर लिया है हारून के साथ। अम्मी 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 उठे। टिम्मी अम्मी क्या हुई? अम्मी उठे। क्या हुआ? अम्मी बेहोश हो गई है। अम्मी अम्मी पानी लेके आओ। अम्मी फारूक, जी आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप बैठे। मैं जानती हूँ फारूक, तुम बहुत तन्हा हो गए हो और हानिया के जाने के बाद तो तुमने दोस्तों में भी जाना छोड़ दिया बिल्कुल। बस अभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मगर इस तरह ज्यादा अरसे नहीं चल सकता फारूक। तुम्हें आयशा के लिए ही सही, मगर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना, कोई ना कोई फैसला करना होगा। कैसा फैसला? दूसरी शादी का। दूसरी शादी? हाँ, मैंने उस दिन भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। अभी सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी? फिर बच्ची का साथ है। दूसरी शादी कैसे कर ली? आपको, मुझे, किसी को भी नहीं पता कि आने वाली औरत आयशा को माँ का प्यार देगी या नहीं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। मगर कोशिश तो की जा सकती है ना। अच्छा खानदान, अच्छे लोग, अच्छी लड़की ढूंढने से मिल सकती है। आप किसी के दिल में तो नहीं झांक सकते। हाँ, ये तो है। अब हर कोई हानिया जैसा तो हो नहीं सकता। उसका चेहरा जितना हसीन था, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। वो दिन कब आएगा रानिया, जब तुम हमेशा के लिए इस कमरे की रौनक बढ़ा दो? कहाँ खो गए फारूक? नहीं नहीं, आप सब बात समझने की कोशिश करें। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी हानिया जैसा नहीं। प्लीज आराम करें। हारून भाई बात ऐसी करें जिससे आपका भी फायदा और हमारा भी। मेरा क्या फायदा होगा भाई? हमेशा जलीली कराया है, हमेशा धोखा ही दिया तुम्हारी बहन ने। अच्छा, और तुमने धोखा नहीं दिया? किससे निकाहनामा पे साइन करवा लिया? शुक्र करे आंटी, सिर्फ निकाहनामे पे साइन कराया है, लेके नहीं भागा। वो भागने के लिए भी तैयार थी। अच्छा छोड़े वो सब, अब सीधी बात करते हैं। आप तलाकनामा तैयार करें, हम उसके बदले आपको पैसे दे देंगे। भाई अगर वो निकाह नहीं रखना चाहती तो दे दूंगा तलाक। मैं तुम्हें खुश रखे। 1 लाख चाहिए, फौरी कैश। 1 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। सोच लो। सोच लिया, अगर आप पैसे कम करते हैं तो ठीक है, वरना ये मामला मैं अपने चाचू के हाथ में दे दूंगा, वो पुलिस में। पुलिस की धमकी ना देना, पकड़ा जाऊंगा, 2 दिन लॉकअप में रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। फिर तुम्हारी बहन को पूरे शहर में ऐसा जलील करूंगा, ऐसी कहानियां बनाऊंगा ना कि लग पता जाएगा तुम्हें। सोच लो, या कैश दो या जो करना कर ले बेटा। है अम्मी, कुछ बंदोबस्त हुआ? अरे क्या बंदोबस्त होगा? 1 घंटा तुम्हारे बाप ने मेरा दिमाग खाया है। कहने लगे पुराने सेट है तो नए सेट की क्या जरूरत है? फिर खैर मान गए हैं, उनके दोस्त आएंगे 1 घंटे में, 1 लाख रुपए दे जाएंगे। बेचारे पापा इतनी मेहनत से वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, और ये तबू की बच्ची। तब्बू का तो मैं दिमाग दुरुस्त करके रखूँ। हाँ प्लीज आप करें और भी मजा चखें।
तलाकनामा लाए हो? ऐसे लाए हो? हाँ हाँ लाए हैं पैसे, ऐसे ही लूट के आ गए। नीचे क्यों नहीं किए? 3 बार तलाक लिख दिया ना, सिग्नेचर की क्या जरूरत है? फिर भी कर दूंगा, पैसे दिखा दो। लाइए, पेन लेके आया था। अपनी बेटी को समझा दीजिएगा आइंदा किसी लड़की से पंगा ना ले। अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ा जलील कराया है, 2 दिन की लॉकअप कराई है। ये जो है ना, ये बदला है। और शुक्र करें सस्ते में छूट गया, वरना 5 लाख रुपए लेता मैं। वैसे उसने बुजुर्गों को भेज दिया, और बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, कसम खुदा की। अच्छा बस, हम यहाँ तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए, अब जाओ यहाँ से। गुस्सा आ गया है? अरे ये हराम की कमाई ना कभी भी हजम नहीं होगी तुझे। थोड़े अम्मी, लानत भेजे। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हर दूसरे दिन इसको कुछ ना कुछ हुआ होता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भाई बच्ची है, बच्चों के साथ ये सब कुछ चलता रहता है, क्या हो गया? अभी तो थोड़ी बड़ी होगी तो और तंग करेगी। और तंग करेगी? जब साल की होगी ना, वो दांत वगैरह भी निकालेगी, तब और मसला हो। इससे भी ज्यादा? अभी ये छोटे मोटे दर्द को हम मेडिसिन से संभाल लेते हैं, अगर जब दांत निकलेंगे ना, तब बहुत तकलीफ होती है बच्चों। दांत कितने अरसे में निकल आते हैं? ये कोई 1 साल 1.5 साल, कभी थोड़ा सा ज्यादा। ये तो बहुत मसले हैं छोटे बच्चों के साथ, हम क्या करेंगे? अगर इसकी माँ होती ना, तो वो इसे इतने अच्छे से संभाल लेती कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्या कर सकते हैं आप, ये अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसान है। बस मैंने हमें रुसवाई से बचा लिया। कितनी रुसवाई होती है अगर निकाहनामा वो मोहल्ले वालों को दिखा देता। तो पता नहीं क्या हशर करता हम लोगों का। वो तो गुद्दी से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता और तेरे टुकड़े करके ना चील कौओं को खिला देता। अच्छा ना अम्मी, माफ कर दे, गलती हो गई। ये गलती नहीं है तब्बो, ये गुनाह है। तुमने अपने वालिदैन को धोखा दिया, झूठ बोला, एक गैर मर्द से ताल्लुक रखा और फिर निकाह भी कर लिया चुप-चुपा के। अल्लाह मेरी टिम्मी को जिंदगी दे, उसने बहुत समझदारी से कहा। अब मैं किसी मौलवी से तुम्हारे दूसरे निकाह का फतवा लेती हूँ और तुझे फटाफट रुखसत करती हूँ। मौलवी से फतवा? क्यों अम्मी? इसलिए कि तुझे तलाक हुई है और तलाक के बाद ना इद्दत पे बैठना पड़ता है, ऐसे दूसरा निकाह नहीं हो जाता। खैर, मेरी निकाह में इसके अलावा भी एक रुकावट। जब पापा को पता चलेगा ना आप मेरा निकाह अदील से करा रही हैं, तो वो मना कर देंगे उनकी लाडली लानिया को जो तलाक दी। ये तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई हल निकाल लूंगी मैं। वैसे अम्मी मेरे पास एक हल है। वो क्या? आप लानिया की जल्दी शादी करा दें, अब तो उसकी इद्दत भी खत्म हो गई है। ये तुम ठीक कह रही हो, मुझे फटाफट रानिया की शादी कर देनी चाहिए। कोई भी मिल जाए, भले बच्चों वाला भी मिल जाए, फटाफट से रुखसत कर दूं बस। तब्बू का नाम सुनते तो ऐसे ही बिदक गया। इसके बाद तो कुछ बोला ही नहीं। हाय हाय, कहीं इनकार ही ना कर दे। अम्मी, अम्मी, इतना जल्दी सो गए? पता नहीं कैसी तबीयत है इनकी। तेरे साथ तो अभी मुझे कुछ और ड्रामा करना पड़ेगा, लगता तो मुझे यही है। शायद अम्मी मेरी बात से नाराज हो गई।
मैंने तैयबा से नफरत का इजहार जो किया, तो मैं क्या करूं? ये मेरी जिंदगी है, कोई खिलौना नहीं है जिसे अम्मी सिर्फ अपने तरीके से देखना चाहती है। लेकिन मैंने भी अम्मी से यह कहा था कि मैं आपकी खुशी के लिए शादी कर रहा हूं, लड़की कैसी भी हो, मुझे अब इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। तो फिर अब ये इनकार क्यों? मामी, मैं आज हानिया के घर चली जाऊं? हैं? कैसे जा सकती हो हानिया के यहाँ? इद्दत में हो तुम। मामी, आज मेरी इद्दत खत्म हो गई। इद्दत खत्म हो गई? अरे कैसे खत्म हो गई? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मामी, मैंने आपको कल बताया था, शायद आपके जहन से निकल गया। और वैसे भी वहाँ जाकर क्या करोगी तुम? हानिया तो है नहीं वहाँ। ईशा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उससे मिलने जाऊंगी, शाम तक वापस आ जाऊंगी। और घर के काम कौन करेगा? मामी, आप फिक्र ना करें, मैंने खाना भी बना दिया और घर की सफाई भी कर दी। अच्छा, तो सारी प्लानिंग पहले ही से बनी हुई थी। जाओ जाओ भाई, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। अरे हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले, और ना ही तुम्हारे मामू हैं जो तुम्हारी हरकतों पर नजर रखें। जाओ, जो करना है करो। मामी, अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाए तुमने, समझी तुम? अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? जाओ, लेकिन रात से पहले आ जाना। जी मामी। और ये जाओगी किसके साथ तुम? वो नगीना बाजी के साथ। तो जाओ फिर। नगीना भी आकर सर पर बैठ गई, इसको बाहर निकालना ही होगा। ड्रामा तो ऐसा काम कर गया, ऐसा काम कर गया, दिल तो मेरे जाल में फंसा ही फंसा। अब तो किसी तरह ना कर ही नहीं सकता। हाँ अम्मा, तुम भाई को कितना बेवकूफ बनाती हो ना। अम्मा, आस्तीन का सांप निकली है ये, दूध पीती बच्ची है, समझाए इसको जरा। देख नीलो, किसी दिन ना गरम गरम चिमटा तेरे मुंह पे लगा दूंगी मैं। ये इतनी बड़ी घोड़ा की घोड़ा हो गई है, अकल नाम को नहीं है तुझमें। ना अक्ल है ना शक्ल है, कुछ भी तो ठीक नहीं है इसका। कैसे शादी करोगी अम्मा इसकी? जैसे खुद तो तुम बहुत खूबसूरत हो ना, वो तो तुम्हें सीधे साधे सादत भाई मिल गए, वरना तुम भी यहीं पर बैठी हुई होती मेरे साथ। देखो अम्मा कैसे बातें कर रही है, बहन के साथ ऐसे बातें करते, इसे शर्म नहीं आती क्या? और तुम मेरे साथ कैसे बात कर रही हो? अरे बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी अपनी। पहले ही मेरे बच्चे का एक दफा घर बर्बाद हो चुका है, अगर तुम्हारी चिक चिक की वजह से दोबारा कुछ हुआ ना, मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों के मैं। क्या हुआ अम्मा, फोन नहीं आया उनका क्या? अरे कहाँ नपो, कोई फोन नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो अम्मा। अरे अच्छे रिश्तों के लिए लड़के वालों की जूतियां घिस जाती हैं। अगर हम 8-10 बार फोन कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कहते तू सही रही है, अभी करती हूँ फोन में जाके। अरे बस कर जा। अरे अम्मी आप, और वो भी किचन में? रानी किधर है? अरे कहाँ होंगी, सैर सपाटे के लिए निकल गई। इद्दत जो खत्म हो गई उनकी। चले कोई बात नहीं, जाने दे। 3 महीने बाद तो गई है बेचारी, और ज्यादा से ज्यादा हानि के घर गई होगी। तुम बड़ी तरफदारी करते हो उसकी। तरफदारी तो मैं तब्बो की भी करता हूँ, और अगर नहीं करता तो इतना बड़ा मसला हल नहीं होता। ये नहीं गिनने, पूरे 75,000 है। ये कहाँ से आए? हारून से लाया हूँ वापस। हारून से? मगर कैसे? जब हम उसको पैसे देने गए थे तो मैंने मोहल्ले के 2 गुंडों से बात कर ली थी कि हारून जैसे ही पार्क से पैसे लेके निकले उसे गन पॉइंट पे छीन ले, और 25,000 खुद रखे, 75,000 मुझे दे दे। अरे वाह टिम्मी, तू सच कह रहा है? सही कह रहा हूँ अम्मी, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। देखें दोस्ती काम आ गई ना,
और वो लोग तो 25,000 भी नहीं ले रहे थे, कह रहे थे मोहल्ले का मामला है छोड़ो, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दी। अरे वाह टिम्मी, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे मेरा बच्चा कितना अक्लमंद है। अच्छा, अब आप खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, तू चल, मुँह हाथ धो, मैं निकाल के लाती हूँ। मैं तो मायूसी हो गई थी, पता नहीं आप इस रिश्ते के लिए राजी भी होंगी कि नहीं। और वैसे अदील के रिश्ते तो बहुत देखे हैं मैंने, एक लड़की तो पीछे ही पड़ी हुई है, कह रही है कि बस शादी करूंगी तो अदील से, और उसकी माँ तो रिश्ता भी लेकर आ गई थी। अम्मा किसकी बात कर रही हो? अरे वो मूना की। हाँ हाँ, वो मूना तो ना। अरे जाओ बेटा, आंटी के लिए चाय बना के लाओ, बिस्किट लाओ, और वो निमको वगैरह सब लेकर आना, जाओ। हाँ हाँ, चाय भी बन जाएगी, पहले मुझे मूना के बारे में बताने तो दे। बस जाओ ना, जाके पहले चाय बना के लाओ, खड़ी हो जा नीलो, जा बच जा, इससे तो बातें करवाते रहो। हाँ हाँ, ले जाओ, ये भी ले जाओ बेटा, संभाल के रख देना। बहन इधर उधर की बातें छोड़, हम एक दूसरे के खानदान को जानते हैं, फिर हमें क्या जरूरत है हम किसी दूसरे खानदान में रिश्ता करें। और वैसे सच बात बताऊं, मेरी तब्बू के तो एक से एक रिश्ते आते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँ तो कल ही निकाह कर दूं। कैसे कर दूं? अब किसी के हाथ कैसे अपनी बच्ची को दे दूं? बहन मैं भी बस यही सोचती रहती हूँ। बस तो फिर ये रिश्ता पक्का समझो ना। बस बहन, मैं अभी कोई रस्म नहीं करूंगी, बाबा आ जाए ना तब्बो के, आपको पता है ना दुबई गए हैं, जैसे ही दुबई से आते हैं मैं कोई रस्म करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग इंतजार करेंगे, ऐसी क्या बात है। वो दिन कब आएगा रानी, जब तुम हमेशा के लिए इस कमरे की रौनक बढ़ा दो। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा इस तरह आयशा को संभाल। ये लीजिए, अब आप इसे संभालें, मैं निकलती हूँ, काफी देर हो गई है। रुक जाती आज? आप जानते हैं ना मैं नहीं रुक सकती, मामी को पता चला तो बहुत डांटेंगी, वैसे इतनी रात हो गई। ठीक है, आप जाएंगे ना छोड़? हाँ मैं चेंज कर लूँ फिर चलता हूँ। इधर भी। क्या हुआ अम्मी, अभी तक आई नहीं क्या? अरे आ गई है। तो फिर आप तो कह रही थी कि वो आएंगी तो मैं कुछ करती हूँ। अरे अपनी चहीती अजरा के साथ जो आई थी, मैंने तो सोचा था अकेले आएगी तो उसे उल्टे पांव वापस भेज दूंगी, फिर अजरा मजबूरों से रखेगी भी और उसका निकाह भी करवा देगी। अरे अम्मी तो क्या हुआ, अच्छी बात थी ना कि अजरा के साथ आई थी, अजरा के साथ ही वापस चली आती निकाह पढ़वा के। आप भी ना अब घर में बिठा के रखे उसे। अरे कहा था उससे मैंने, उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, अपने पास रखे, मैं सोच कर बताऊंगी। जाहिर सी बात है, तलाक याफ्ता लड़की है वो, ऐसे कौन शादी कर लेगा। लेकिन फारूक वो कौन सा कुंवारा है, वो तो कर लेता शादी। रहने दे तब्बू, मुझे तो और फिक्रें लग गई हैं। अम्मी छोड़े ना, आप दूसरों की क्यों टेंशन लेती हैं, आपकी तबीयत खराब होगी। मैं किसी के बारे में नहीं सोची, तेरे बारे में सोची। अगर अदील और उसकी माँ को खबर होगी ना तेरी तलाक की, तो पता नहीं क्या होगा। अम्मी कैसे पता चलेगा जब उसको कोई बताएगा? भाई मेरी तलाक का सिर्फ मुझे पता है, आपको या टिम्मी को, और हम तीनों में से कोई बताएगा उन्हें? नहीं ना। हम तीनों में से कोई नहीं बताएगा, लेकिन हारून के पास अगर तुम्हारे डिवोर्स की कॉपी हुई ना, तो फिर तुझे पता चलेगा जब वो तुझे ब्लैकमेल करेगा। अरे मियाँ फिक्र ना करें, एक नंबर का डरपोक है वो, टिम्मी से कह के उसको धमकियां दिलवा देंगे और क्या। हद होती है, तूने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे तूने तो मेरी नाक नीचे कर दी। सॉरी, माफ कर दे मुझे प्लीज। भाई देखो कितने खूबसूरत बुंदे हैं ना। तुम्हें कहाँ से मिले? भाई यहीं पर ही रखे थे, ये भाभी की बहन ने दिए थे उनको।
अरे हाँ हाँ, चाय दो भाई, तुम्हारे हाथ की चाय पी लें, वरना तुम तो चली जाओगी, फिर हमें इतनी अच्छी चाय कहाँ मिलेगी। हाँ बस मैं तो चाहती हूँ जैसे ही अजरा हाँ करे और मैं तुम्हारा निकाह कर दूँ। वालेकुम अस्सलाम मामू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बेटा क्या हाल है?